निगत और जोया लालच में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि ये किसी की जान लेने पे भी आ जाते हैं। ज़हरा की मां को मारने की ये कोशिश करते हैं। क्या इस मकसद में ये लोग कामयाब हो जाएंगे? क्या ज़हरा की मां की डेथ हो सकती है? अगर ये सारा का सारा सीन पैदा होता है तो उसके बाद उमैर और ज़हरा का क्या रिएक्शन आने वाला है? इस कहानी के अंदर मजीद क्या ट्विस्ट आ सकते हैं? सबसे उमैर ज़हरा के साथ बदतमीजी करता है, इसके साथ सही तरीके से बात नहीं करता, तो उस दिन से ज़हरा के दिल में उमैर के लिए नफरत आना शुरू हो चुकी है। क्योंकि ज़हरा इस घर में आई थी तो एक उम्मीद लेकर आई थी। उसे इस बात का अच्छे तरीके से विश्वास था कि कभी भी उमैर मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। ये तो सच्ची मोहब्बत करती थी और पहले उमैर की जो मोहब्बत थी ज़हरा को ये फील होता था कि ये भी मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करते। लेकिन घर के अंदर जब से आई है ज़हरा तो उस दिन के बाद उमैर का जो रिएक्शन है ये चेंज होना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी बात पे लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। हर वक्त शक करता रहता है कि भाई तुम्हारा साथ के साथ कोई चक्कर चल रहा है। ज़हरा समझाने की कोशिश करती है लेकिन उमैर इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करता। अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, नाराज होती है उमैर से। उमैर इसके पास आता है और आकर बात करता और कहता है कि ज़हरा जो कुछ भी होना था हो चुका है, प्लीज़ अब आप मुझे माफ़ कर दें, दोबारा मैं इस किस्म की हरकत नहीं करूँगा। तो आगे से ज़हरा जवाब देती है और कहती है कि उमैर जब हमारे रिलेशन में ट्रस्ट नहीं है तो ये रिलेशन कैसे चल सकता है? आगे से उमैर कहता है कि बस मैंने आपको कह दिया ना, जो कुछ भी होना था हो चुका है, दोबारा मैं इस किस्म की हरकतें नहीं करूँगा, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन ज़हरा कहती है कि काफ़ी भी मांगते हो और लोगों की बातें भी सुनते हो, कोई भी आकर आपको बात सुनाता है तो आप उसकी बातों के ऊपर यकीन करना शुरू कर देते हो। अब आकर कोई और आपको बात कहेगा तो आप उसकी भी बात मान लेंगे। ये जो बातें कह रही है ना ज़हरा, ये 100% ठीक कह रही है। अब जोया अगर कोई बात कहती है, जैसे उमैर का वालिद आकर कोई बात कहता है तो उमैर इसकी बातों के ऊपर यकीन कर देता है और समझता है कि ज़हरा गलत है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उमैर सच्ची मोहब्बत इसके साथ करता तो कभी भी शक ना करता। और मोहब्बत के अंदर अगर एक दफ़ा शक पैदा हो जाए ना तो उसके बाद बहुत सारे इख्तलाफात जो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और ज़हरा ये सब कुछ समझती है, उसे इस चीज़ का पता है और इसी वजह से वो बार बार उमैर को समझाती है कि आप मेरे ऊपर शक ना करें। अगर शक करेंगे तो शक की बुनियाद पर बहुत सारे रिश्ते हमारे टूट सकते हैं। सब अपने घर के अंदर मौजूद होता है तो निगत बेगम इसके पास आती है। अब निगत बेगम और जोया चाहती हैं कि जल्दी से ज़हरा सब कुछ करे हमारा मामू और जल्दी से ज़हरा को इस घर से निकाले ताकि इस घर के अंदर मैं राज करूं। अब इसकी सोच ये है, जोया इस घर के ऊपर कब्जा करना चाहती है और जोया की माँ की भी यही सोच है। जोया की माँ आती है, निगत बेगम आकर बात करती है और कहती है कि भाई साहब आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, आप खामोश बैठे, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो आगे से ज़हरा साहब जवाब देता है अपनी बहन को, उससे कहती है कि आपा जान मेरी खामोशी का आप लोग जायज़ फ़ायदा मत उठाएं। आप ये लोग ना समझे कि मैं खामोश बैठा हूँ तो कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ ऐसी करने की साजिश कर रहा हूँ जिसकी बुनियाद पर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा और मैं इस लड़की की दुश्मनी की खातिर अपने बेटे को कुर्बान नहीं करना चाहता। अगर इस वक्त मैंने कुछ करने की कोशिश की ना तो मेरा जो बेटा होगा वो मेरे खिलाफ हो सकता है, सब मुझे नुकसान दे सकता है। निगत चाहती है कि जल्दी से ज़ैद कुछ करे। अब ज़ैद ही कुछ कर सकता है। अगर ज़ैद इस लड़की को मरवाने की कोशिश करता है तो उसके बाद जो हमेशा के लिए उमैर जो वो भूल जाएगा। और ज़ैद को इस बात की भी सोच है, इस बात की भी उसे टेंशन है कि अगर इस मौके पे अगर मैंने ज़हरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उमैर हमारे खिलाफ हो सकता है। ये रिएक्शन जब ज़हरा साहब का आता है तो आगे से जोया नाराज़ होकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है। माँ भी चाहती है अपने कमरे के अंदर। जोया अपनी माँ को कहती है कि माँ जी बस आप लोग तो ऐसे फूके मार रहे हो, आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि मोहब्बत की खातिर अपनी जान लेने जा रही थी। अब मैंने सोच लिया कि अब मैं किसी और की जान लूँगी। तो निगत ऐसे पूछ सकती है, ऐसे कह सकती है कि भाई तुम किसकी जान लोगी, खुदा के लिए ऐसा कुछ भी मत करना। क्योंकि निगत इसे प्यार से समझाना चाहती है कि आप अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल करें। तो हम हर चीज़ को
ऐसा हैंडल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगी तो आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान आ सकता है, आगे जाकर तुम्हारे लिए मसला खड़ा हो सकता है। लेकिन ज़ोया बातें नहीं सुनती अपनी माँ की, अपनी माँ को इनकार कर देती है। ज़हरा की माँ आती है अपनी बेटी के साथ मुलाकात करने के लिए इसके घर में, तो वहाँ पर जो वो उमैर की माँ मौजूद होती है, बड़ी खुश होती है क्योंकि कोई तो होता है जो इसके साथ गपशप करने के लिए आ जाता है। ज़ोया और निगत बेगम तो इसे एक मुलाजमा के तौर पर समझते हैं, हर वक्त इसके साथ बदतमीज़ी वगैरह करते रहते हैं। तो इसी वजह से जब भी ज़हरा की माँ ज़हरा इस घर के अंदर मौजूद होती है तो उमैर की माँ के चेहरे के ऊपर खुशी होती है, मुस्कुराहट होती है। तो वो जाती है चाय बनाने के लिए, तो पीछे से ज़ोया भी पहुंच जाती है और कप के अंदर कुछ मेडिसिन होती है, जहर की मेडिसिन हो सकती है, वो मिला देती है। जैसे ही उसके अंदर मेडिसिन मिलाती है तो ये लेकर जाती है उमैर की माँ ज़हरा की माँ के पास, उसे जाकर पिला देती है। थोड़ी की देर के बाद इसकी जो हालत होती है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब हालत ख़राब होती है वहीं सोफ़े पे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। ज़हरा आती है, अपनी माँ को आवाज़ें देती है, तो आगे से उमैर की माँ बोलती कि भाई पता नहीं क्या हो गया, अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल भी ठीक थी और अचानक इसकी हालत ख़राब हो गई है और ये बेहोश हो गई है। तो ज़हरा जहाँ पर शोर मचाएगी, जहाँ खुद लेकर जा सकती है, जहाँ उमैर को आवाज़ें देगी, उमैर आएगा और इसे हॉस्पिटल में लेकर चले जाएंगे। जब वहाँ पर लेकर जाएंगे डॉक्टर इसे चेकअप करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो आगे से डॉक्टर आएंगे, उमैर के पास आकर मुलाकात करेंगे। उमैर कहेगा कि भाई क्या हुआ, इसे कुछ बता सकते हैं आपके, अचानक इसकी हालत किस वजह से ख़राब हुई है। तो आगे से कह सकता है डॉक्टर साहब कि भाई इसकी चाय के अंदर या पानी के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसा जहर मिलाया गया है जिसकी बुनियाद पे इसकी जो हालत है वो ख़राब हुई है। अब उमैर इस फैसले पे बड़ा परेशान हो जाएगा कि भाई कौन इस किस्म की हरकतें कर सकता है, हमारे घर के अंदर कौन दुश्मन मौजूद है। अब देखिए कि ज़ोया की चाल देखें, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आगे जाकर ज़ोया जो है वो सारी जो गेम होगी ये डाल देगी उमैर की माँ के ऊपर कि भाई यही चाय बनाकर लेकर आई थी, इसी ने सब कुछ किया होगा। अब उमैर वाले तो अपनी माँ को दुश्मन समझते हैं, ज़ैद साहब भी दुश्मन समझता है, तो इसी वजह से ये अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करेंगे और कहेंगे कि भाई खुदा के लिए आप ऐसा मत करो, वो तो मासूम है। और जितना भी इंसान मासूम होता है उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो वो और भी ज़्यादा डर जाता है, सहम जाता है और लोग ये समझते हैं कि सारी गलती इसकी है, हालांकि उसकी खूबी गलती नहीं होगी। ज़हरा भी थोड़ी बहुत जो शक करेगी लेकिन बाद में आकर उसे एहसास होगा और बात करेगी और कहेगी कि भाई मुझे इस बात का पता है कि आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया, इस घर के अंदर दुश्मन हमारे कोई और मौजूद है। ज़हरा तो साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी लेकिन ख़ानदान वाले कभी भी ऐसा नहीं समझेंगे। अगर जहाँ पर माँ की डेथ होती है ज़हरा की तो उसके बाद इस कहानी के अंदर और भी ज़्यादा ट्विस्ट पैदा हो जाएंगे क्योंकि ऐसे ऐसे ज़हरा के दिल में नफरत बढ़ती जा रही है उमैर के लिए। तो जिस वक्त ये वाला सीन पैदा होगा ना तो ये मुकम्मल तौर पर नफरत करेगी और इस घर से भी नफरत करना शुरू कर देगी और उमैर के सामने बड़ी बड़ी बातें कर सकती है क्योंकि इस ख़ानदान के अंदर औरत को कोई भी अहमियत नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ निगत और ज़ोया के अलावा। ज़ोया को अहमियत दी जाती है और निगत बेगम को अहमियत दी जाती है, बाकी इस घर के अंदर लड़कियों को थर्ड क्लास समझा जाता है। अरे भाई अगर आप लोग एक लड़की को इज्जत देना चाहते हो ना तो सबको एक जैसा मकाम दो। अब उमैर और ज़हरा एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, अगर आप ज़हरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे ज़हरा साहब को सोचना चाहिए तो उसके पीछे उमैर को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। बहरहाल ड्रामा अब इंटरेस्टिंग बनता चल रहा है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है, क्या ज़हरा की माँ की डेथ हो सकती है, आने वाले साथ में आप लोगों को क्या ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।